दोस्तों, कल तक जो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर पर उछल कूद मचा रहे थे, संसद भवन तक मार्च निकाल रहे थे और देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे थे, आज उन पर अचानक दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है कि उनका सड़कों पर निकलना भी दुश्वार हो गया है। जो लोग मंच पर चढ़कर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे थे, देश की सुरक्षा बलों का अपमान कर रहे थे और खुद को इस देश का भाग्य विधाता समझ बैठे थे, आज सड़कों पर जनता जिस तरह से उनका स्वागत कर रही है, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालात ये हो चुके हैं कि जो नेता कल तक मीडिया के कैमरों के सामने आकर बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, आज वही नेता दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए जनता के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वे चीख चीख कर कह रहे हैं, छोड़ दो भैया, अब हम जीवन में कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन देश की जागरूक और राष्ट्रभक्त जनता अब इतनी आसानी से झांसे में आने वाली नहीं है। दिल्ली के कोने कोने से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तक लोग इनका ऐसा करारा हिसाब किताब कर रहे हैं कि इनके विदेशी आकाओं के भी पसीने छूट गए हैं। दोस्तों, जिस अमित शाह के इस्तीफे की कल तक ये लोग शेखी बघार रहे थे, अब वही अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं। जिस नेता ने दशकों से देश की जड़ों को खोखला कर रहे माओवाद और आतंकवाद को खत्म करके रख दिया, भला ये अराजक तत्व उनके सामने किस खेत की मूली हैं? दिल्ली से आ रहे नए रुझान साफ बता रहे हैं कि जैसे ही गृह मंत्रालय का आदेश जारी हुआ, जंतर मंतर की पूरी तस्वीर मिनटों में बदल गई। भीड़ जुटाकर 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वालों की हवा कुछ ही घंटों में निकल गई। आखिर अमित शाह ने ऐसा कौन सा कानूनी और प्रशासनिक पासा फेंका है जिससे सीजेपी का पूरा सिंडिकेट बिखर गया? कैसे दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के एक ही एक्शन ने पूरी टूलकिट गैंग की रीढ़ तोड़ दी? आइए दिल्ली से आ रहे इन चौंकाने वाले रुझानों और अमित शाह के इस सबसे बड़े चक्रव्यूह की पूरी सच्चाई को करीब से समझते हैं। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम के उस हिस्से को समझिए जिसे मीडिया के कैमरों ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। 28 जुलाई की शाम को जब जंतर मंतर पर सीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर लाउडस्पीकर पर चिल्ला रहे थे, तब गृह मंत्रालय के तीसरे माले पर एक बहुत ही गोपनीय मीटिंग चल रही थी। अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस बार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। सरकार ने एक एक उपद्रवी और उनके पीछे छिपे रणनीतिकारों का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालने का प्लान तैयार कर लिया था। सबसे पहले बात करते हैं उस अंतिम चेतावनी की जिसने आंदोलन की नींव हिला दी। जैसे ही सीजेपी के नेताओं ने संसद घेरने के लिए कदम आगे बढ़ाए, दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर से किसी नेता का नाम लिए बिना केवल कानूनी धाराओं का पाठ करना शुरू कर दिया। स्पेशल सेल ने साफ कर दिया कि जंतर मंतर की सीमा लांघते ही इसे गैर कानूनी जमावड़ा माना जाएगा। इसका असर यह हुआ कि जो भीड़ केवल फोटो खिंचवाने और रील्स बनाने आई थी, उसे समझ आ गया कि इस बार मामला सिर्फ जमानत का नहीं बल्कि सीधे करियर और पासपोर्ट जब्त होने का है। देखते ही देखते मंच खाली होने लगा, लेकिन असली झटका तब लगा जब यह मामला अदालत के दरवाजे पर पहुंचा। सीजेपी के वकीलों को उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें तुरंत राहत मिल जाएगी और वे सरकार पर दबाव बना लेंगे, लेकिन अदालत ने जो रुख अपनाया उसने विपक्षी खेमे के होश उड़ा दिए। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था और शांति से समझौता करके कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए कि उस दिन की एक एक एरियल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों को सील करके सुरक्षित रखा जाए। अदालत के इस कड़े रुख के बाद सबसे बड़ा संकट उन लोगों पर आन पड़ा जिनका पहले से कोई ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज था। कानून के विशेषज्ञों ने साफ कर दिया कि जिन लोगों पर हिंसा भड़काने या पुलिस पर हमला करने के पुराने मामले हैं, उन्हें किसी भी सूरत में छूट नहीं मिलेगी। यानी जो नेता कल तक टीवी चैनलों पर बैठकर भाषण दे रहे थे, आज वे अपने वकीलों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि किसी तरह उनका नाम चार्जशीट से बाहर निकल जाए। अमित शाह की इस सीधी और सटीक रणनीति ने यह साबित कर दिया कि जब कानून अपना काम पूरी मुस्तैदी से करता है, तो बड़े से बड़ा प्रायोजित आंदोलन भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। दोस्तों, आगे की सच्चाई और उस पूरे सीक्रेट प्लान का खुलासा सुनने से पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारी वीर सेना का अपमान करने वालों और देश में अस्थिरता फैलाने वालों पर यह सख्त कानूनी कार्रवाई 100% सही है, तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप भी देश की सुरक्षा, कानून और कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही निडर और सच्ची रिपोर्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आप गृहमंत्री अमित शाह के इस कड़े आदेश और दिल्ली से आ रहे इन नए रुझानों पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए चलते हैं इस पूरी कहानी के उस सबसे बड़े खुलासे की तरफ कि कैसे इन रील्स मेकर्स और आयोजकों का असली चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ। लेकिन असली कहानी तो जंतर मंतर खाली होने के बाद शुरू हुई। सड़कों पर सन्नाटा छाते ही गृह मंत्रालय की साइबर विंग और I4C की टीमों ने पर्दे के पीछे का असली ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जब डिजिटल एक्सपर्ट्स ने जंतर मंतर पर भीड़ जुटाने वाले हैशटैग्स और सोशल मीडिया पोस्ट की पड़ताल की, तो ऐसे आंकड़े सामने आए जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि प्रोटेस्ट का अल्टीमेटम जारी होने से ठीक कुछ घंटे पहले इंटरनेट पर अचानक हजारों नए और संदेहास्पद खाते एक्टिव किए गए थे। इन खातों का इस्तेमाल एक ही समय पर एक जैसा कंटेंट फैलाने और देश में अशांति का फर्जी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा था।
और जब इन डिजिटल निशानों को ट्रेस किया गया तो इनमें से अधिकांश सर्वर देश की सरहदों से बाहर संदिग्ध विदेशी ठिकानों से जुड़े पाए गए। यानी भारत की सड़कों पर हंगामा खड़ा करने की पटकथा किसी और देश में बैठकर लिखी जा रही थी। डिजिटल जालसाजी के साथ साथ गृह मंत्रालय ने वित्तीय मोर्चे पर भी करारा प्रहार किया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने उन तमाम खातों और ट्रस्टों का बारीकी से ऑडिट शुरू कर दिया है जिनके जरिए इस पूरे मजमे का खर्च उठाया जा रहा था, चाहे वो रातों रात लगे साउंड सिस्टम हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स हो या लॉजिस्टिक्स। कानून अब इस बात का जवाब मांग रहा है कि बिना किसी घोषित कमाई के इतना फंड कहां से आ रहा था। FCRA यानी विदेशी योगदान विनियमन कानून के तहत अब उन खातों को फ्रीज किया जा रहा है जिनमें संदिग्ध स्रोतों से पैसे ट्रांसफर हुए थे। अमित शाह के इस ऑलराउंडर एक्शन ने CJP की पूरी रीढ़ तोड़ दी है। जब पैसों की सप्लाई लाइन कट गई और डिजिटल बोर्ड्स का पर्दाफाश हो गया तो माहौल बनाने वाले रील्स मेकर्स और आयोजक एक एक करके गायब होने लगे। वे समझ चुके हैं कि यह नया भारत है। यहां लोकतंत्र का सम्मान तो है, लेकिन अगर लोकतंत्र की आड़ में विदेशी एजेंडे के तहत देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाला जाएगा तो फिर कानून का चाबुक चलने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, अमित शाह और गृह मंत्रालय के इस अभूतपूर्व प्रशासनिक कदम ने न सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर शांति बहाल की है, बल्कि देश की जड़ों को दीमक की तरह चाटने वाली अराजक शक्तियों को भी बहुत बड़ा सबक सिखाया है। जंतर मंतर पर घटित पूरे घटनाक्रम और उसके बाद दिल्ली से आ रहे नए रुझानों ने यह साबित कर दिया है कि संविधान और कानून का शासन किसी भी राजनीतिक हित या प्रायोजित आंदोलन से कहीं ऊपर है। जो CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के रणनीतिकार यह सोच रहे थे कि वे मीडिया में सहानुभूति का माहौल बनाकर या फर्जी जन समर्थन का भ्रम पैदा करके भारत की व्यवस्था को बंधक बना लेंगे, आज उनके सभी दावों की हवा निकल चुकी है। जब हम हालिया राजनीतिक इतिहास और देश की प्रशासनिक व्यवस्था का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच सामने आता है। लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में जब जब व्यवस्था को चुनौती दी गई तब तब अलग अलग राज्यों के प्रशासनों ने कड़े कदम उठाए हैं। चाहे वह साल 2022 में महाराष्ट्र का मामला रहा हो, 2012 में पश्चिम बंगाल में की गई पुलिस कार्रवाई हो, या फिर पंजाब और तमिलनाडु में सोशल मीडिया उपद्रवियों पर दर्ज आपराधिक मामले हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना हर जिम्मेदार सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो राजनीतिक दल अन्य राज्यों में प्रशासनिक सख्ती का समर्थन करते थे, आज वही दल जब केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को देश की राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाते देखते हैं तो इसे एक अलग चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जब जंतर मंतर पर कवरेज कर रहे निष्पक्ष पत्रकारों और महिला मीडिया कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तब देश की राष्ट्रभक्त जनता का रुख पूरी तरह साफ हो गया। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना सबका अधिकार है, लेकिन मीडिया, सेना और सुरक्षा बलों का अपमान करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसी का नतीजा है कि जो डिजिटल क्रिएटर्स और रील्स मेकर्स कल तक सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे, आज कानूनी नोटिस हाथ में आते ही हाथ जोड़कर माफी मांगते फिर रहे हैं। कई क्रिएटर्स ने खुद वीडियो जारी करके स्वीकार किया है कि वे पूरी जानकारी के बिना इस प्रायोजित टूलकिट का हिस्सा बन गए थे। जांच के दूसरे चरण में जिस तरह से साइबर सर्विलांस और FCRA नियमों के तहत संदिग्ध फंडिंग नेटवर्क पर नकेल कसी गई है, उसने इस पूरे आंदोलन का असली मुखौटा उतार दिया है। गृह मंत्रालय की सीधी निगरानी का सीधा संदेश यही था कि सरकार अब सिर्फ सतही तौर पर स्थिति को नहीं संभालेगी, बल्कि देश को अस्थिर करने वाले विदेशी और घरेलू नेटवर्क की जड़ों पर प्रहार करेगी। जब प्रायोजित फंड्स का रास्ता बंद होता है और कानून का निष्पक्ष शिकंजा कसता है तो ऐसे नकली आंदोलन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। आज का नया भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जितना संवेदनशील है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर उतना ही कड़ा और सजग भी है। दिल्ली की जनता और देश के हर जागरूक नागरिक ने यह साफ कर दिया है कि देश का विकास, शांति और अखंडता किसी भी राजनीतिक या विदेशी एजेंडे से बहुत ऊपर है। यह पूरा घटनाक्रम देश के उन युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है जो जाने अनजाने में ऐसे अराजक तत्वों के बहकावे में आ जाते हैं। राष्ट्र का निर्माण केवल संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही संभव है, अराजकता फैलाकर नहीं। अगर आपको भी लगता है कि गृह मंत्रालय और देश की सुरक्षा एजेंसियों का यह कड़ा और निष्पक्ष कदम 100% सही और राष्ट्रहित में था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक देश विरोधी एजेंडों के खिलाफ सच्चाई की आवाज को और मजबूत करता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि देश की सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ी कोई भी सच्ची रिपोर्ट आपसे मिस न हो। इस पूरे मुद्दे पर और गृह मंत्री अमित शाह के इस कड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें और कमेंट में अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए गर्व से जय हिंद जरूर लिखें। हम जल्द मिलेंगे देश के एक और बड़े, निडर और कड़क विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।